गायन्ति देवः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे स्वर्गापवर्गा स्पदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात् अहो भुव सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षे स्वपि पुण्यमेतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे रभद्राणि कर्माण्यवतारवन्ति। ये दोनों श्लोक भारत की महिमा को बताते हैं। सभी पुराणों में हमारे देश का नाम भारत ही है। वैदिक परंपरा में भी इसको भारत ही कहा गया है। और ये जो श्लोक मैंने बोले हैं ये श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद से बोले। गायन्ति देवा किल गीतकानि, देवता भी जिस जगह के गीत गाते हैं। भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा, अपने देवतापन को छोड़ के भारत भूमि में जन्म लेना चाहते। कितनी महिमा। और यहां भगवत भक्ति का प्रचार निरंतर होता रहा। हमारे देश का नाम भारत किस वजह से पड़ा? पहले इसका नाम था अजनाभ। हमारे 24 अवतारों में ऋषभ देव जी का अवतार हुआ, जो अवधूत वृत्ति से जिन्होंने अपना जीवन बिताया, परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हीं के बड़े पुत्र भरत हुए, जिनको लोग बाद में जड़ भरत कहने लगे। उन्होंने इस पूरी पृथ्वी को, जो 7 द्वीपों में पहले बटी हुई थी, ऋषभ देव जी के समय 7 द्वीपों में बटी थी, वो 7 द्वीप जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, ये 9 वर्ष में बटी हुई थी। उनमें जो जम्बू वर्ष है, जम्बू द्वीप, उसको फिर 9 भागों में भरत जी ने बांटा और उनमें भद्राश्व वर्षों में बांटा। केतुमाल वर्ष, इलावर्त, हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यक वर्ष, कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारत वर्ष। भारत का पहले आप अर्थ समझें। भा प्रकाशे चिदानंदे। भा शब्द संस्कृत में प्रकाशक के रूप में आया है, इसीलिए सूर्य को हम भास्कर कहते हैं। भास्कर, प्रकाश देने वाला। और भारत का अर्थ हुआ कि अंतर प्रकाश में रत जो रहते हैं, भारत। चिदानंद प्रकाश को, आत्म प्रकाश को जानने की खोज में जहां के लोग रहते हैं, उनका नाम है भारत। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसी आत्म प्रकाश की खोज में चिंतन करते रहे, जंगलों में रहे, उपनिषदों को लिखा, आरण्यक लिखे। समय उसी आत्म प्रकाश की खोज है। ऋषियों ने जो सूत्र दिए, उन पर आज भी यहाँ के लोग चिंतन करते रहे। सारे अवतार लगभग भारत में हुए। हाँ, पैगंबर हुए हैं जगह जगह, बड़े बड़े विचारक हुए हैं, लेकिन उनमें सब में हमारे वैदिक सूत्रों का अन्वेषण मिलता है।
चर्चा मिलती है, शब्द मिलते हैं, विचार मिलते हैं। लेकिन ये भारत भूमि तो ऐसी है जहाँ केवल आत्म प्रकाश की खोज में निरंतर लोग रहे, आज भी लगे हुए हैं। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते, इस श्लोक में आया, यहाँ के रहने वालों से देवता भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है और भोग भूमि भी है, लेकिन विशेष रूप से ये कर्म भूमि है। पहले बिगड़े हुए कर्मों को अब सुधारा जा सकता है, और अब बिगड़ गया तो फिर शायद कभी मौका ना मिले। इसलिए उस आत्म प्रकाश को जानना बहुत जरूरी है, स्वरूप को जानना। भक्ति का अर्थ भी आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मगर भक्ति है क्या? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विदिश्यते, अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे यहां सब जगह लिखा हुआ है। हम उसके अंश हैं मगर अपने को जानते नहीं। हम देह को आत्मा मान बैठे, ये बड़ी भारी भूल हुई। और जो असली में है, जो इस शरीर में बोल रहा है, देख रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, वो कौन है? देखने वाले को देखना है। हम जगत को देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है इन आंखों से, मृत्यु हो जाने पर आंखें होती हैं मगर देख नहीं सकता। वो देखने वाला कौन था? बोलने वाला, चलने वाला कौन था? तो तब थोड़ा सा इशारा होता कि वो कोई और था। उसके लिए हम कहते हैं निकल गया, निकल गया, मरा नहीं, मरता ही नहीं। उसे जानना, ये खोज केवल भारत की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये वाक्य भी हमारे हमारे वेदों से निकला है। क्योंकि हम पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी और उस पर रहने वाले प्राणियों को, जीवों को सुखी देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ पूरे विश्व के लिए चिंतन किया गया, उनके कल्याण के लिए चिंतन किया गया। अब प्रचलित हो गया हिंदुस्तान। कब से हुआ? जब से मुगल आए। सिंधु नदी से हिंदू बना है, वर्ण विपर्य कहते हैं। जैसे हिंस का सिंह बन गया, ऐसी सिंधु से हिंदू, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू, ऐसा प्रचलित हुआ। इसको हिंदुस्तान कहने लगे। अब सब जगह हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और यहाँ के रहने वाले हिंदू। क्या क्या भारत में केवल हिंदू ही रहते? करोड़ों मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। अब विवाद यहीं से शुरू होता है। हिंदू और हिंदुस्तान, ये दो शब्द, कुछ लोग इन शब्दों से चिढ़ते हैं। अब इतने लोगों को यहां से ना तो निकाला जा सकता है, ना वो हिंदू बन के यहां रह सकते, हाँ भारतीय बन के रह सकते। मेरा आग्रह यही है कि पहले भारतीयता का प्रचार किया जाए। ये देश का नाम भारत, हर बोर्ड, हर कागज, हर जगह भारत लिखा जाए, हिंदुस्तान नहीं। जब तक आप इसको हिंदुस्तान कहते रहेंगे, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और जितने भी स्थान हैं, वैसे शब्द तो है स्थान, लेकिन जितने भी स्थान वाले हैं हमेशा हमारा विरोध करते रहे, हिंदुस्तान का विरोध करते रहेंगे, कर रहे हैं, समाप्त कर देना चाहते। इंडिया कहोगे, चीन, रूस, अमेरिका, सब लोग कहीं ना कहीं चोट मारने के चक्कर में। एक भ्रम और चला हुआ, लोग कहते हैं कि
हमने भारत पर 800 वर्ष राज्य किया। अंग्रेज कहते हैं हमने 250-300 वर्ष राज्य किया, भारत पर नहीं किया, कर भी नहीं सकते। हाँ, हिंदुस्तान पे किया है। क्योंकि जहां जहां इन लोगों ने अपना राज्य किया है, वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता समाप्त कर दी। रोम आदि का नाम लिया जाता है, लेकिन ना हमारी संस्कृति समाप्त हुई, ना सभ्यता। क्यों? 800 साल उनके और 200-250 साल अंग्रेजों के। वो गाते हैं क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम बताते हैं क्या बात है। बात यह है कि हमारे इस संस्कृति और सभ्यता की जड़ें बहुत ऊपर। श्री गीता जी के 15वां अध्याय और पहला श्लोक, ऊर्ध्व मूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूल, जड़ें कहीं ऊपर है, बहुत ऊपर। ऊपर का मतलब नहीं 7वें आसमान पे, कहीं दूर है उनकी पहुंच। ये सनातन वृक्ष है, अव्यय लिखा कि इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ये घटता है। हाँ, मुगलों ने टहनियां तोड़ी हैं, पत्ते तोड़े हैं, अंग्रेजों ने तने भी काट डाले, मगर जड़ तक पहुंच नहीं पाए, ना पहुंच पाएंगे। और जड़ यदि हरी रह जाए तो फिर मौका पा करके पानी, हवा, सूर्य का संबंध होते ही फिर अंकुरित हो जाता है, जैसे अब हुआ। यदि उन्होंने भारत पे शासन किया हुआ होता तो मैं आज आपके सामने बोलता ना होता। आज भारत कितनी ऊंचाई पर फिर जा रहा है। क्यों? जड़ें अंकुरित हो चुकी थी, टहनियां निकली, सींचा है हमारे नेताओं ने, और आज वो पुष्पित भी है और पल्लवित भी है। पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में लेने की सामर्थ्य है इस भारत शब्द। बड़ा व्यापक शब्द है, प्रकाश, लेकिन आंतरिक प्रकाश, ये भी ध्यान रखना। ये बाहर का प्रकाश तो छिपता रहता है, कम होता रहता है, घटता है, समाप्त भी हो जाता है। लेकिन अंदर यदि प्रकाश हो गया तो कभी समाप्त नहीं होता। हम उसी प्रकाश की बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए, कभी बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल अंधेरा, कोई लाइट नहीं, कोई अग्नि नहीं, कोई टॉर्च नहीं है आपके पास, तब भी आप अपने कमरे में सीधे चले जाते हैं, आपका हाथ स्विच पे ही पड़ता है, मेज कहाँ रखी है पता होता है, बच के निकल जाते हैं। बिल्कुल अंधेरा है, ये तो दिख रहा है ना। अंधेरे को देखने के लिए भी रोशनी चाहिए। कौन सी? आत्म प्रकाश, अंदर की रोशनी। इसको ज्ञान प्रकाश भी कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल अंधेरा, न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, न टॉर्च है, लाइट है, तो भी हम अपना कार्य कर रहे हैं। शब्द भी रोशनी है। कोई आवाज दे तो पता लग जाता है आवाज कहां से आ रही। उस आवाज के सहारे हम अंधेरे में भी लक्ष्य तक चले जा सकते हैं, कहां से आवाज आ रही। ये है वो प्रकाश, इस वह प्रकाश की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकाश की खोज में रत, उसका नाम भारत, और इसमें रहने वाले भारतीय। हिंदू कहने में आपत्ति है और रहेगी, पक्का है। भारतीय कहने में उनको आपत्ति नहीं होगी। उनके कागजों में भी भारतीय लिखा जाए, आज पहचान, तो हिंदू मत लिखिए, भारतीय लिखिए, अपने को भारतीय कहें। लेकिन उससे भी पहले एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा कि ये हिंदू और ये मुसलमान, ये सिख, ईसाई, इनसे पहले हम इंसान हैं। एक छोटी सी घटना शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मैं गया, डॉक्टर नहीं थे, तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए मेरी वेशभूषा देख करके। उन्होंने सोचा कुछ चर्चा की जाए। तो एक मुस्लिम बंधु जो हमारे शहर सहारनपुर के थे, मुझे कहीं पहचानते होंगे,
वो आ गए और भी 2-4 लोग, उनमें सिख बंधु भी थे, अपने हिंदू भाई भी थे, सब लोग चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। नमस्कार प्रणाम हुई, हमने पूछा मौलवी जी से, क्योंकि मुझे लगा, मैंने देखा, मैंने कहा आप, मैं मौलवी हूँ जी और सच्चा मुसलमान हूँ, धन्यवाद। सिख बंधु खड़े थे, मैंने कहा, उसने कहा जी सिख हैं, पक्के सिख हैं अपने धर्म के। हिंदू भाई जी हिंदू हैं। मैंने प्रश्न दागा कि आप सब हिंदू मुस्लिम सिख तो हैं, क्या इंसान भी हैं? क्या इंसान नहीं हैं आप? उन्होंने कहा इंसान भी हैं। मैंने कहा भी क्यों कह रहे हो? ही हैं। पहले क्या हैं आप? पहले हिंदू मुस्लिम हैं या इंसान? अब वो चुप, कहा हाँ जी इंसान है। तो मैंने कह दिया आप इंसान बन के मुझसे बात कर रहे हैं तो मुझे आपका स्वागत है, लेकिन तब कोई बात नहीं हुई। जो आप चर्चा छेड़ना चाह रहे हैं वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि तुम भी इंसान, मैं भी इंसान, कोई विवाद ही नहीं। हाँ, तुम मुसलमान बन करके या सिख बन करके मुझसे बात कर रहे हो तो कोई निर्णय नहीं होगा, सिर्फ विवाद होगा। पहले हिंदू, पहले मुसलमान नहीं, पहले इंसान। मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय गीतानंद जी भिक्षु, तपोवन कुटीर हरिद्वार सब सरोवर में, वो बहुत बार कहा करते थे कि वो जो मालिक है वो न किसी को हिंदू बनाता है न मुसलमान बनाता है, वो तो केवल इंसान बनाता है। क्या सुंदर बात है। हाँ, ये व्यवस्था है, ये वर्ग बनाए गए हमारे ऋषियों ने, पैगंबरों ने अपने अपने समाज को सुरक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए बनाए होंगे, ठीक है, कोई ऐतराज नहीं। हमारे यहाँ भी वर्ण व्यवस्था बनाई गई, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का मतलब भेदभाव नहीं था, कर्म से, कर्म के हिसाब से। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह लिखा, जन्म से नहीं, गुण कर्म विभाग से। सेवा कर रहा है तो उसको सेवक कहा जाता है। बुद्धि से काम ले रहा है, निर्णय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ब्रह्म चिंतन तक कर रहा है तो उसको ब्राह्मण कह सकते हैं। जो देश की, राष्ट्र की, घर की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है। जो कमा के ला रहा है वो वैश्य है, और जो सेवा कर रहा है वो सेवक है। वो शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं उसका विरोध करता हूं। सेवक, एक समय मैं भी सेवक हो सकता हूं। बड़े अधिकारी के यहाँ, मंत्री के यहाँ बड़ा विद्वान ब्राह्मण नौकरी करे तो सारी सफाई भी करेगा सब, तो उस समय क्या वो कुछ और हो जाएगा? सेवक बढ़िया शब्द है, मैं वो शब्द बोलना ही नहीं चाहता जो प्रयोग में, वो सब रूढ़ हो गए, बेकार हो गए। गांधी जी जो नाम दिया उससे भी लोग चिढ़ने लगे। शास्त्रों में जो नाम आ रहा है अर्थ नहीं समझा उसका, शुद्धि से बना हुआ। और वो चौथा वर्ण पादोस्येहा भवत पुनः, भगवान के चरणों से उत्पत्ति मानी, और चरणों पे सब कुट्टी का हुआ तो उनका आदर होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। तो मैं मानता हुआ, इसलिए आज समस्या खड़ी। तो भारत और भारतीयता, पहले इंसान बने, इंसान बन करके यदि हम कुरान शरीफ को भी पढ़ें तो समझ में ठीक आएगा। हिंदू इंसान बन करके पढ़े, मुसलमान इंसान बन के, मनुष्य बन करके गीता पढ़े, आनंद आ जाए। ईसाई हमारे पुराणों को, उपनिषदों को पढ़े, आनंद आएगा। वही बातें हैं जो उनके पैगंबरों ने कही। ऐसी हिंदू भी बाइबल को, उनको यदि पढ़ना चाहे तो इंसान बन के। और एक और प्रार्थना करूंगा, कम से कम जब आप इबादत में हों, भगवान के सामने प्रार्थना में हों, उस समय आप इंसान बने रहें, कोई जाति का प्रयोग ना करें। हाँ, अपने व्यवहार में करें जो उनको बताया, व्यवहार अपना अपना निभाएं, लेकिन वो व्यक्तिगत होता है। मैं ये भी मानता हूँ कि पूजा हमेशा व्यक्तिगत होती है। भले ही 10, 20, 50 आदमी, 100 आदमी प्रार्थना कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं या इबादत कर रहे हैं,
सबके अंदर विचार तो अलग होंगे ना, बोलो, एक विचार तो हो ही नहीं सकता। सब अपनी अपनी प्रार्थना अपने अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के सामने इंसान ने वो इंसान बना। एक और शब्द बहुत सुंदर, मैंने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि भगवान को पाने में, ये आत्मस्वरूप को पाने में कितनी देर लगती है। आप सब इस शब्द को याद करें और इसको प्रयोग करें। उन्होंने कहा जितनी देर एक हिंदू को इंसान बनने में लगती है, मनुष्य बनने में लगती है, उतनी देर में परमात्मा मिल जाता है। इसका मतलब हम कुछ कुछ हैं, कुछ कुछ हैं और कुछ कुछ के साथ हैं। यह गुरुदेव के कहने का तरीका था। पिता के साथ हम पुत्र हैं, बाबा के साथ हम पोते हैं, बेटे के सामने हम फिर बाप हैं, पोते के सामने हम बाबा हैं, मामा के सामने भांजे हैं, चाचा के सामने हैं क्या? चमड़ी के साथ हम काले गोरे हैं, मांस के साथ हम मोटे पतले हैं, रूप के सामने हम स्त्री पुरुष हैं, हड्डियों के हिसाब से हम लंबे और छोटे हैं, रंग के हिसाब से काले गोरे हैं, जाति के हिसाब से हिंदू मुस्लिम हैं, वर्ण के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, आश्रम के हिसाब से हम सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थी हैं, नाम के हिसाब से मोहन सोहन लाल हैं, रमा समा हैं। है क्या? उसी को जानना हम हैं क्या। ये सब बाहर की उपाधियां जो लोगों ने दी, ऋषियों ने दी, व्यवस्था है, इसके लिए मैं इनकार नहीं करूं, लेकिन हम हैं क्या, ये भारत शब्द पर चिंतन करने से पता लगेगा। उस प्रकाश को देखें जो हमारे अंदर है, उसको हम जानें, निश्चित रूप से आपको बोध होगा, इसमें कोई शक नहीं। ऊर्ध्वमूल मैंने कहा, हमारी जड़ें गुप्त हैं, बस अंतरात्मा में है, कोई आत्मा ही हमारी जड़, परमात्मा ही हमारी जड़, वहां तक कोई नहीं पहुंच पाए। एक और बात, धर्म वाली बात पर बड़ा विवाद है। वैसे तो ये मत है, क्योंकि धर्म क्या है, धर्मो ही तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत गहरा है, उसको समझना हर एक के बस का नहीं है। हाँ, ये मतांतर तो होते रहते हैं। हिंदू धर्म में दुनिया भर के मतांतर हैं, मुस्लिम में भी मतांतर हैं, सभी जगह मतांतर। लेकिन धर्म तो, धर्म का मतलब ही परमात्मा है, बस सीधी सी बात में यदि कहूं। धर्म को यदि हम कर्तव्य कहें तो क्या दिक्कत है? पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य, नेता के देश के प्रति कर्तव्य, धर्म नहीं कहो, कर्तव्य। झगड़ा नहीं होगा, धर्म धर्म की बात नहीं होगी, कर्तव्य देखो अपना। हम कर्तव्य भूल गए और अधिकार मांगने लगे। जो कर्तव्य करता है उसको अधिकार अपने आप मिल जाता है। पहले कर्तव्य पूरा करें, मानवीय कर्तव्य को पूरा करें, मनुष्य के जो कर्तव्य हैं उनको नोट करें और उन पर चलें। और दूसरे, ईश्वर के बारे में जो भेद पैदा हुआ, निर्गुण सगुण, राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, गॉड है, मेरा अब तक का जो चिंतन है, जो गुरुओं से मिला है, मेरा अपना नहीं, ये प्रभु ने भेजा, वो जो भी है, हमारे शास्त्रों ने कहते उसको कोई जान नहीं सकता। मैं ब्रह्म की बात कर रहा हूं, ईश्वर की नहीं, ब्रह्म। आज तक किसी को नहीं पता। सुवेदेति, कोई कहता मैं जानता हूं, वो नहीं जानता। और जो कहता है कि इतना मैं जानता हूं कि उसको जाना नहीं जा सकता, वो कुछ जानता, उसने महसूस किया। परमात्मा महसूस करने की वस्तु है, प्रेम महसूस करने की वस्तु है, ये दिखती नहीं, गंध स्वाद दिखते नहीं, महसूस किए जाते हैं। ऐसी वो ईश्वर,
उसमें 3 चीजें आप नोट करें, वो हर धर्म में मिलेगी, आप देख लीजिए, हर ग्रंथ में मिलेगी। ये कहूंगा, बाइबल ले लीजिए, कुरान शरीफ ले लीजिए, हमारी गीता रामायण ले लीजिए, जिंदा अवस्था ले लीजिए, सब में 3 चीज न मिले तो कहना। कौन कौन सी? एक तो वो जो मालिक है वो परम प्रकाश रूप है, महाप्रकाश, उसके जैसा प्रकाश कहीं भी नहीं। हमारा वेद कहता है, छांदोग्य उपनिषद में आया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र न तारकम नेमा विद्युत कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्व इदम विभाति। वो खुद स्वयं प्रकाश है, वो किसी से प्रकाशित नहीं। चांद भी उसी के, सूर्य भी उसी के प्रकाश से रोशनी दे रहा है, चांद सूर्य के प्रकाश से रोशनी दे रहा है, ये तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। हर जगह महाप्रकाश। दूसरा ऊर्जा, एनर्जी। एक छोटा सा बीज, बहुत छोटा सा, बड़ा बीज लीजिए, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन उसको बो दो, इतना बड़ा महान विशाल वृक्ष कहां से आ गया? अमरूद का एक छोटा सा बीज बो दो, कितने अमरूद निकलेंगे, कितने पत्ते आएंगे। अमरूद आप खा लीजिए, पत्ते जड़ जाएंगे, अगले सीजन में फिर अमरूद, फिर पत्ते, फिर अमरूद। जब तक जड़ सुरक्षित है, अमरूद पत्ते, अमरूद पत्ते, बीज से अनेक बीज। मनुष्य में भी शुक्राणु एक, अनेक जीव पैदा हो रहे। ये बीज से बीज की यात्रा है, और यहां जीव से परमात्मा तक की यात्रा है। और तीसरा है शब्द, साउंड, यानी लाइट, एनर्जी एंड साउंड। साउंड मैंने शब्द। हमारे यहां उस शब्द को अक्षर ब्रह्म कहा गया, ओम। अब फिर प्रकाश से लें। प्रकाश का मैंने बता दिया, प्रकाश अंदर का प्रकाश सब जगह मिलेगा। गॉड इज लाइट, नूरे इलाही, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। बोलो, सब ग्रंथों में आया ना कि वो प्रकाश, वो नूर है, और उस नूर को कोई जानता नहीं, वो हमारे अंदर भी। एनर्जी, हम इतना काम, छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, ये क्या, वो एनर्जी कहां से आ रही? कितना मेहनत करता है व्यक्ति, वो एनर्जी तो है, खाने से नहीं। एनर्जी कोई और चीज, ऊर्जा कोई और चीज है। बीज में वो ऊर्जा है। छत की दीवार में छेद हो, एक बीज गिर जाए, धूप प्रकाश पानी मिल जाए, छत को फाड़ देता। आपने देखा होगा, पत्थर भी फट जाता। इतनी छोटा सा रूट, मूल बहुत मुलायम होता है, सफेद कोमल, लेकिन छत को फाड़ने ऊर्जा। बाकी पेड़ में ऊर्जा कितनी है आप देखिए। शब्द, साउंड, कलमा, मंत्र, ये सब क्या है? साउंड, शब्द। और ये शब्द जुड़ के वाक्य बन जाते। मनुष्य ने जो प्रगति की है, मानव जाति ने, शब्द के कारण, वाक्यों के कारण। क्यों? शब्द सबके पास, हर जानवर किसी ना किसी शब्द का प्रयोग करता है। सब में प्रकाश, सब में है, ऊर्जा सब में है, और शब्द सब में। लेकिन उनके शब्द सार्थक नहीं है, उनका कोई अर्थ न हम नहीं निकाल सकते। वो आपस में इशारा कर सकते हैं शब्दों से। कौवा एक चिल्लाए तो हजारों कौवे इकट्ठे हो जाते, कुत्ता है भौंकता, उनके अपने इशारे हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। मनुष्य को शक्ति मिली है वाणी, ये सार्थक है वाणी। तो सार्थक होने के कारण आज हम इतनी तरक्की पर इंसान पहुंचा है, ये इस वाणी का कमाल है। हम तो वाणी को परमात्मा मानते। ये वाणी बहुत उत्तम चीज भगवान ने हमको दी, हमने इसका दुरुपयोग किया। केवल संकेत बताना चाहता हूं, ये वाणी कहां से निकलती है पता नहीं। अब इसको कर्मेंद्रिय में रखें कि ज्ञानेंद्रिय में, आप चक्कर में पड़ जाओगे। जीव वाणी नहीं है, ये रसना है। वाणी क्या? वाक, पाणी, पाणी बोलते हैं ना कर्मेंद्रिय में,
वाक, वाक क्या है? वेदों में वाक सूक्त है। ये वाणी 4 प्रकार की है सब में, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ऊपर से गिनो, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। जो साधारण भाषा होती है उसको वैखरी बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली सब ये वैखरी वाणी। मध्यमा, थोड़ा विचारवान जब बोलता है किसी से बात कर तो मध्यमा का प्रयोग करता है। वैखरी वाणी केवल मुंह से इतने हिस्से से निकलती, इतने तक प्रभाव डालती। मध्यमा छाती लगाकर दिल लग से बोली जाती, दिल तक जाती है। पश्यंती नाभि से, जब गुरु उपदेश करता है या कोई संत पैगंबर कुछ बोलता है वो नाभि से बोलता और उसका प्रभाव अमिट होता। लेकिन परावाणी कोई नहीं बोल सकता, वो केवल परमात्मा खुद बोल सकता है। लोग कहते हैं गीता का उपदेश इतना युद्ध हो रहा है, भयंकर हल्ला हो रहा है, धुंध भी बज रही है, जय जयकार हो रही है, हल्ला हो रहा है, हजारों करोड़ों लोग इकट्ठे हैं, वहां गीता का उपदेश कैसे दिया गया होगा? कैसे दिया गया, कैसे सुना गया, बोला गया होगा क्या? असंभव। ये परावाणी का प्रयोग होगा। परावाणी, आप इसको इंटरनेट से और मोबाइल से आप समझ सकते हैं। एक मोबाइल से या कंप्यूटर के माध्यम से हमें 100 गाने, 200 गाने, 1000 गाने ट्रांसफर करने हैं, देने हैं किसी मोबाइल में। कितना टाइम लगता है? मिनटों में। बढ़िया हो तो 100 गाने सेकंडों में, इधर बटन दबाया उधर पहुंचे। कैसे? ठीक वही तरंगे गुरु और शिष्य में पैदा होती हैं। कृष्ण परावाणी से उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन उसी परावाणी से स्वीकार कर रहा। दोनों का वाईफाई भी ठीक है और इंटरनेट भी बढ़िया है। हृदय बिल्कुल निर्मल है उसका, सीधा डायरेक्ट अप्रोच हो रही है। तो कितना टाइम लगा होगा? क्षणों में, सेकंडों में। और हमारे यहाँ तो आंख से आंख मिलाए और ज्ञान शिष्य को चला गया। व्यास जी ने, जो खुद स्वयं भगवान है, उन्होंने व्याख्या की है जरूर, लेकिन जो उपदेश दिया गया वो परावाणी से दिया गया, मूलाधार तक गया। वो मूलाधार से बोला जाता है, मूलाधार तक गया। तो ये 45 मिनट लगे होंगे, 2 घंटा, क्या बात करते हो? बोलने वाला कौन है? परावाणी। सुनने वाला कौन है? स्वयं नर है। और कहीं तो साफ ही कहा गया स्वयं कृष्ण है। 2 रूप बना है, एक नर एक नारायण। तो उनमें जो संवाद होगा वो तो परावाणी से होगा, इशारे से होगा। तो ये इसको समझिए। सवार घोड़ा चलाता तो क्या बोलता है? दाएं मुड़ बाएं मुड़, संकेत होता है। और जब वो ट्रेन हो जाता तो संकेत की भी आवश्यकता नहीं। इसलिए अब मैं मूल विषय पर आता हूं कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, भारत का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, हिंदुस्तान का प्रयोग कम और बंद ही कर देना चाहिए। हिंदू शब्द इसका भी, अब हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत पहले से हो रही, वो लोग हो सकता है मेरे वाक्यों से थोड़ा सहमत ना हो, लेकिन विचार करें, कम से कम 1 हफ्ता विचार करने के बाद आप टिप्पणी करें। वैसे तो मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन इस 1 हफ्ता कम से कम विचार करें कि मैंने ठीक कहा या नहीं। आप भारत कहिए और भारतीय बनिए, सबको भारतीय बना दो, जितने भी हैं सब भारतीय। मैं तो कहता हूं पूरा विश्व भारतीय बन जाएगा, इतना बड़ा शब्द है ये। तो भारत शब्द का प्रयोग करें और भारतीयता का प्रयोग करें। फिर बताता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, मेरा चिंतन है, आप लोगों के लिए मैंने रखा है, चिंतन आया है, आप इसका पालन करें। आपने मुझे बहुत प्यार से सुना है यदि, तो आपका धन्यवाद। और आप भी चिंतन कर सकते हैं जो मुझे मेरे गुरुओं से मिला या आज तक मैंने जो पढ़ा लिखा चिंतन किया। मैं तो एक ही मंत्र बोलता हूं, प्रकाशो में निजम रूपम, सत्यम में परमम पदम। आप इसको नोट करें, प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा अपना निज रूप प्रकाश है। जीव प्रकाश रूप है, इसलिए ना आता दिखता ना जाता दिखता, ना वो मरता ना कटता, रोशनी कटती मटती जलती या गीली नहीं होती। तो हमारा रूप है प्रकाश। देवता भी प्रकाश रूप है,
आप मंदिर में जाते हैं तो आप तो कोई पत्थर कहने लगा, कोई अरे भाई, चरित्र की पूजा होती है, चित्र की कभी पूजा नहीं होती। राम की फोटो है तो उसको राम के जो कर्तव्य हैं जो उन्होंने किए हैं पिता के साथ, माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, सबके साथ, चित्र मत देखिए, चरित्र देखिए। पाखंड कब आता है? जब हम खाली चित्र देखते हैं। चरित्र को देखे तो कहीं पाखंड नहीं। कोई मंदिर, कोई मूर्ति इसका कोई खंडन नहीं कर सकता, हो भी नहीं सकता। चित्र, चरित्र। भारत में एक शब्द और रह गया, मैंने कहा था इसका पहले नाम था अजनाभ, और जड़ भरत जिनका नाम था, उन भरत के नाम से इनका नाम भारतवर्ष पड़ा। अजनाभम एतद वर्षम भारतम व्यपदिशति, ये शब्द आया, भारत नाम पड़ा। लेकिन पढ़ाया गया है कि शकुंतला के पुत्र के नाम से इसका नाम भारत पड़ा, तो इसमें संशोधन कर रहा हूं। सच्ची बात तो यह है कि जड़ भरत के नाम से इसका नाम भारत पड़ा, लेकिन इस समय भारत शब्द सार्थक कब होता है? जब हमारे देश के 3 भारतों को इसमें शामिल किया जाए। 3 भारत हैं हमारे यहाँ, 3 ही राम हैं, 3 ही कृष्ण हैं। तो पहले कर्म, उपासना और ज्ञान, ये हमारा सिद्धांत है। ईश्वर तक जाने के लिए 3 पौड़ियां बनाई गई हैं, कर्म, उपासना, ज्ञान। शकुंतला का पुत्र कर्म का प्रतीक है। बालपन में ही शेर के बच्चों को उठा लेता, शेरनी के दांत गिनने लगता, तो हमारा बच्चा इतना पराक्रमी होना चाहिए, ये भारत शब्द से प्रकट होता। आज का बच्चा चूहा देखे तो बेहोश हो जाए, छिपकली देखे तो कमरे में ना जाए, इतना पराक्रमी हो, ये भारत शब्द भारत शब्द से निकला। तो वो जो भरत, शकुंतला, दुष्यंत के पुत्र थे, इतने पराक्रमी थे, तो ये देश इतना पराक्रमी होना चाहिए। दूसरे भरत, उपासना। राम के भाई भरत अपने प्रभु राम की भक्ति में राज्य भी छोड़ दिया, मां को भी छोड़ दिया, और जमीन के अंदर गड्ढा बना करके 14 वर्ष उपासना की। राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, राम राम रटते रहे, मेरे राम मेरे सिर के ऊपर चल रही है भावना, इसको कहते हैं। इतने नीवे हो जाओ, इतने विनम्र हो जाओ, ये उपासना की प्रथम पीढ़ी है। नीवा होना, झुकना, विनम्र होना। धनवान हो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात, झुके रहो, विनम्र रहो। बलवान हो, विनम्र रहो। ज्ञानवान हो, विनम्र रहो। देखो कितनी शोभा होती। हम अकड़ जाते हैं, तब खराब हो जाते। 2 भरत हो गए, शकुंतला के पुत्र भरत कर्म पराक्रम के, और राम के भाई भरत उपासना के, भक्ति के, और जड़ भरत ज्ञान के। राजा रघुगण को 2-3 श्लोकों में ही आत्मज्ञान सिखा दिया, इतने बड़े ज्ञानी है। तो भारत का नाम जड़ भरत से ही है, लेकिन तीनों भरत यदि हम मिला लें तो इस भारत का नाम सार्थक हो जाए, और ये प्रवृत्ति हर भारतीय में जाग जाए। शकुंतला वाले भरत की भी, राम वाले भरत की भी, और जड़ भरत का ज्ञान हमारे अंदर हो, आत्म प्रकाश, तब ये भारत नाम सार्थक होगा। मैं अपने नेताओं से भी विनम्र निवेदन करूंगा, इस भारत शब्द का प्रयोग करें, भाषण में भी भारत बोलें। और हाँ, एक और शब्द पे आपत्ति हो रही है, वंदे मातरम कहने से लोग चिढ़ रहे हैं, और हम भी चिढ़ाते हैं, ये भी गलती है जानबूझ के। वंदे मातरम कहना होगा, यह क्यों? वंदे भारतम क्यों, क्या दिक्कत है? मुस्लिमों को ऐतराज नहीं, किसी को ऐतराज नहीं होगा। वंदे भारतम, हर नेता भाषण के बाद कहे वंदे भारतम, वंदे भारतम, वंदे भारतम। ये शब्द नहीं भारत, ये मंत्र है, पूरे विश्व को ढक लेगा, ये मेरा विश्वास, मेरे ऋषियों का विश्वास है। आपने मुझे सुना, बार बार आपका अभिनंदन, धन्यवाद, धन्यवाद, क्षमा।